एक क्लर्क की बेसिक सैलरी स्लिप तैयार करनी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो मेरे पास दिया गया है। इसमें बेसिक सैलरी है, ठीक है, और यहाँ पे डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वीनियंस अलाउंस है, इसके अलावा जो है पीएफ भी कटा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये कैसे बनेगा और क्या क्या चीज़ें होंगी आइए देखते हैं। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस रिलीज किए मैंने पेरोल के ऊपर, आप उनको जाके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टैली प्राइम ओपन कर रहा हूँ। टैली प्राइम का ये लेटेस्ट वर्जन है और ये एडिट लॉग है। टैली प्राइम का एडिट लॉग वर्जन है हमारे पास अभी। इसको ओपन कर लेते हैं और एक नई कंपनी के थ्रू हम चलेंगे। नई कंपनी के थ्रू कार्य करना थोड़ा आसान हो जाता है और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आती हैं। ये तो मैं हर वीडियो में लगभग बता ही चुका हूँ। तो यहाँ से हम कंपनी क्रिएशन के लिए जाएंगे। तो F3 प्रेस करके आए और यहाँ पर ऊपर आपको क्रिएट कंपनी दिखाई दे रहा होगा। नेविगेशन की के भी मदद से आप जा सकते हैं, ठीक है। और क्रिएट कंपनी पे चले जाइएगा और क्रिएट कंपनी पे जैसे ही जाते हैं तो एंटर कर दीजिएगा। एंटर करते ही आपके सामने एक नई विंडो खुलेगी और ये जो नई विंडो है इसमें आपको कंपनी का नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर माई एम्प्लॉयर कंपनी डाल देता हूँ। एम्प्लॉयर कंपनी कर देते हैं, COMPANY। ये हो गया माई एम्प्लॉयर कंपनी। एंटर करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे जो लोकल एरिया का एड्रेस है वो एड्रेस आता है। तो ये हो गया न्यू कॉलोनी देवरिया, चूंकि यही हर बार मैं रखता हूँ, ठीक है। एंटर करेंगे। यहाँ पे आते हैं तो स्टेट जरूर डालिएगा, ठीक है। तो हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है तो मैं यू प्रेस कर रहा हूँ। तो देखिए यू वाले सारे नाम हाईलाइट हो गए। देखिए ये यू वाला ही नाम हाईलाइट हुआ है नीचे यू प्रेस करते ही। तो यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश चूज कर लूंगा। आपका जो भी होता है उसका पहला अक्षर टाइप करके आप उस नाम को हाईलाइट कर सकते हैं और फिर नेविगेशन की मदद से चूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे डालना है आपको पिन कोड। तो ये हो जाएगा आपका पिन कोड। एंटर कर दीजिएगा। बाकी टेलीफोन नंबर डालना है कि नहीं डालना है, मोबाइल नंबर डालना है कि नहीं डालना है, फैक्स नंबर और ईमेल आईडी और वेबसाइट डालना है कि नहीं डालना है, ये देख लीजिएगा। अगर आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका कंट्री नेम भी चेंज रहेगा, ठीक है। फिलहाल हमारा इंडिया है और काम शुरू होने की डेट और फाइनेंशियल ईयर शुरू होने की डेट, दोनों डेट हमने एक ही रखी हुई है। एंटर करके लास्ट तक आपको एक्सेप्ट नहीं कराएंगे तब तक ये एक्सेप्ट नहीं होगा। या तो आप कंट्रोल ए कर दीजिए या तो लास्ट तक एंटर करते चले चलिए। बस यहां तक आपको एंटर करना है। अब ये माई एम्प्लॉयर कंपनी के नाम से एक कंपनी हमारे पास बन गई है, ठीक है। लेकिन एक नई विंडो खुली है जिसमें लिखा हुआ आ रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी हमको चालू करना है पेरोल। चालू करना बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए दोनों यस है, लेकिन फिर भी हम यस करेंगे। इसको यस करके एंटर करेंगे और नीचे वाले को भी यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पर आपको कंपनी कोड अपना डालना होता है। फिर यहाँ पर एक और कोड आता है जो कि कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड होता है, फिर सिक्योरिटी कोड होता है, फिर कंपनी का कोड आएगा। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाला सारा डिटेल आएगा। ये सब भर लीजिएगा। भरते हुए नीचे आइएगा और नीचे आने पे यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना होता है। तो 10 नंबर जो है पहले 4 अंक 4 लेटर होते हैं, 5 जो है अल्फाबेट होते हैं इसमें। तो ये हो गए 5 अल्फाबेट और एक जो है फिर इसमें जो है अल्फाबेट होता है। उसके बाद से 10 रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना होता है। वो डालते हुए एंटर करते हुए आइएगा। इस बार हम फिर अदर रखते हैं और ब्रांच डायरेक्टरी डिवीजन का नाम हम देवरिया डाल देते हैं। DEORIA करेंगे, यानी देवरिया की स्पेलिंग लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया। एंटर करेंगे। बाकी जो आपका बनता हो वही लिखिएगा। मिस्टर राजेश लिखते हैं इसमें, रेस्पॉन्सिबल पर्सन का नाम, और बाकी सन ऑफ डॉटर ऑफ ये डाल दीजिएगा। और यहाँ पर इनका पैन नंबर आएगा तो यहाँ पर जो भी पैन नंबर है वो डाल दीजिएगा आप। इस तरीके से एंटर कर दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि पैन नंबर इनवैलिड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से डालते हैं। देखिए फिर इनवैलिड बता रहा है। फिर से एक बार। ये हो गया। अब ये करके अब आपको एंटर लास्ट तक कर देना है ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। ये एक्सेप्ट हो गया यानी हमारी कंपनी बन गई। लेकिन हमें सैलरी देने के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा के लिए एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री कैसे करनी पड़ेगी? एंट्री करनी होगी एक खास बाउचर में जाकर के, ठीक है। तो बाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे वी दिया भी गया है, वी हाईलाइट है, तो वी खाली प्रेस कर दीजिएगा और वी प्रेस करके अब आपको पैसा रिसीव कराना है कंपनी में। आप पैसे को कैपिटल ही बोलते हैं, ये मैंने कई बार बताया है। तो हमें फिलहाल रिसिप्ट बाउचर में चलना है F6 प्रेस करके और यहाँ पर आपको क्रेडिट दिखाई पड़ जाएगा। ये देखिए क्रेडिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये हो गया क्रेडिट। तो क्रेडिट किसे करना है? Alt C करेंगे और कैपिटल
कंपनी में लगाया जाने वाला फंड कैपिटल कहलाता है। तो उसे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एंटर करके लास्ट तक एंटर करते चले जाएंगे। लास्ट तक जब तक आप एंटर नहीं करेंगे तब तक ये एक्सेप्ट भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट तक आपको एंटर कर देना है। जो भी अमाउंट आप यहाँ रिसीव कराना चाहते हैं रिसीव करा दीजिए। वो कैश के थ्रू हो रहा है या बैंक के थ्रू, तो इस बार मैं कैश ही कर देता हूँ, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। ये हमारी पहली एंट्री हो गई पूरी। रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करना इसीलिए काफी ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो पहले रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर लिया, पैसा रिसीव हो गया। अब हम कैश में ही सैलरी प्रोवाइड करेंगे और सिर्फ एक बार डिटेल बनाने में आपको दिक्कत होगी, अगली बार से आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी सीधे चलना है। यहाँ पर देखिए आपको पेरोल वाउचर या अटेंडेंस कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? इस पट्टी पर कुछ ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो आपको अदर वाउचर पे चलना है और अदर वाउचर में जाकर के यहाँ पेरोल वाउचर नजर आएगा, तो आपको अटेंडेंस में चलना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आता है क्रिएट ऑप्शन पे जाकर के आपको सबसे पहले अटेंडेंस बनाना है, एम्प्लॉय क्रिएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आए और पहला जो एम्प्लॉय है उनका नाम है, यहाँ पे ये नाम हमने डाल दिया, एंटर किया। यहाँ पर इनका ग्रुप बन जाएगा। तो SALES सेल्स का ग्रुप बना दिया हमने और सैलरी की डिटेल को यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं नीचे, यानी इसको एक्सेप्ट करा करके यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यस कर दिया हमने, यहीं से चलते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला पे हेड बनाएंगे। तो क्रिएट पे, ये देखिए ऊपर क्रिएट दिख रहा है, ये पे हेड के नीचे लिस्ट ऑफ पे हेड है, फिर यहाँ नीचे क्रिएट है, तो क्रिएट पे चलेंगे। तो पहला मैंने बताया था बेसिक सैलरी होता है, तो ये हो जाएगा बेसिक सैलरी। और बेसिक सैलरी कितना रखना है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज होता है और ये आमतौर पर फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। जैसे दिहाड़ी मजदूर वगैरह की कंडीशन में जो है ये वेरिएबल भी रहता है। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा और एंटर करेंगे और यहाँ पर आते हैं तो ये जो है हम ऑन अटेंडेंस रखेंगे इसको, ठीक है। और ऑन अटेंडेंस रख के हम जो है एब्सेंट के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे लीव विद पे में छोड़ देते हैं इसको और यहाँ पे लीव विदाउट पे में Alt C करके हम एब्सेंट बना लेते हैं, ABSENT। क्या बनाएंगे? एब्सेंट। तो ABSENT कर देते हैं। यहाँ से आके ये देख सकते हैं ये ABSENT एब्सेंट, ओके। तो ये हो जाएगा एब्सेंट और एंटर करके और डेज वाइज ही काउंट होगा एब्सेंट होंगे तो, लेकिन सैलरी तो हमारी मंथली आएगी ना, डेज वाइज थोड़ी ना आएगी। तो ये हो जाएगा एंटर करेंगे। कैलेंडर पीरियड रख दीजिएगा और इसे नॉर्मल राउंडिंग रख के एक्सेप्ट करा लीजिएगा, यानी पहला पे हेड तैयार। अब यहाँ पे डायरेक्ट भर भी देना है हमको कि इनकी सैलरी कितनी है, मान लीजिए 21,000 है। कितनी है? 21,000, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये तो डिटेल बन गई। अब दूसरा पे हेड बनाएंगे तो आप अल्ट के साथ C कर सकते हैं या यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन जो है इस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे गए, एंटर कर दिया। अब जो दूसरा पे हेड है वो मान लीजिए ट्रेवलिंग अलाउंस है या TA है या कुछ और भी हो सकता है ये, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे TA लिखा है, आप कुछ और भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली TA ही, ठीक है। आप डियरनेस अलाउंस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं DA ही लिख देता हूँ, चलिए इसको हटा देता हूँ, DA ही लिख देता हूँ। DA मैंने डियरनेस अलाउंस। एंटर करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज फिक्स्ड ही रहेगा और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रहेगा। एंटर करेंगे और यहाँ पे जैसे ही आते हैं ना तो इसे करेंगे यहाँ पर ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। और कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है कि हम खुद से ये कंप्यूट कर देगा, जिस हिसाब से क्राइटेरिया आप देंगे उस हिसाब से कंप्यूट करके दे देगा, कैलकुलेट करके दे देगा। यहां पर आपको रख लेना है ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला और एंटर कर देना है। अब देखिए जो बेसिक सैलरी है उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, क्या? DA। यहां पर आए और यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमें जो है इसको एंड ऑफ लिस्ट करना है, यहां पे आना है, ठीक है। यहां पे आएंगे तो मान लीजिए कि बेसिक सैलरी अगर 20,000 हो, ठीक है, तो इस पे परसेंटेज वाइज कर रहा हूं तो 2% का DA मिलेगा और 20,000 से ऊपर 40,000 तक हो तो यहां पर 3% का DA मिलेगा और उससे चाहे जितना ऊपर हो 4% का DA यहाँ पे दे देते हैं। देखिए ये क्राइटेरिया हमने बनाई है, ये जो क्राइटेरिया है यही क्राइटेरिया लागू होगा। एंटर कर दिया तो देखिए DA में जैसे यहाँ पर हमने टाइप किया था बेसिक सैलरी, DA में कुछ आपको टाइप नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो ये 2 पे हेड्स हो गए। तीसरा भी पे हेड बनाते हैं हम। तीसरा जो पे हेड है हमारा वो है हाउस रेंट अलाउंस। तो यहाँ पर क्रिएट ऑप्शन पे जाके एंटर करेंगे, HRA कर देते हैं, HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस, ओके। और यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज और ये फिक्स्ड ही रहेगा और ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर करेंगे और यहाँ पर आकर के और यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना है फिर से ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, ठीक है। इसको भी हम ऑन कंप्यूटेड वैल्यू रखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पर जैसे आते हैं तो ये नॉर्मल राउंडिंग हो जाएगा और फिर यहाँ पर भी वही कि ये जो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला है उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो बेसिक सैलरी के भरोसे कैलकुलेट होगा और वही चीज की यहाँ 20,000 है, ठीक है।
तो HRA मिलेगा कितना, HRA मान लीजिए 5% मिलेगा, ठीक है। और 20 से लेकर 40,000 तक है तो HRA कितना मिलेगा, 6% मिलेगा, ठीक है। तो परसेंटेज यहाँ पे लगा के और यहाँ कर देते हैं 6, और उससे चाहे जितना ऊपर हो तो 8% मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया और ये हमने दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पे हेड है हम पीएफ बना सकते हैं, लेकिन एक और है कन्वीनियंस अलाउंस, वो भी बना लेते हैं। तो यहां पर आते हैं और एंटर कर देते हैं, और यहां पे कन्वीनियंस की, तो ये हो जाएगा कन्वीनियंस फीस, ठीक है। और एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और यहां पर जैसे आते हैं ना तो कन्वीनियंस फीस क्या है यहां पे आपको देना पड़ेगा। ये भी जो है कन्वीनियंस फीस जो होती है ना, ये भी जो है एम्प्लॉय का एक तरह से अर्निंग ही हुआ, तो ये हमने फिक्स्ड रख दिया है। और इसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के कैटेगरी में डाल के और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। और कन्वीनियंस फीस हम रखेंगे क्या, फ्लैट रेट, ठीक है। तो फ्लैट रेट रखने से क्या होगा, और ये जो है मंथली ही मिलेगा, तो एक ही बार दे दिया जाएगा। और जो भी यहाँ पे फ्लैट रेट होगा वो हमको एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फ्लैट रेट दे दिया ना। तो यहाँ पे अब एंटर करिए, 500 रुपये फ्लैट रेट में मिल जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो अब एक पीएफ बनाएंगे, तो प्रोविडेंट फंड भी कटेगा, तो ये पीएफ लिखा हमने, एंटर किया, और ये होगा डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉयज, बल्कि आप एम्प्लॉयर्स स्टेटूटरी डिडक्शन दे सकते हैं। और यहाँ पर पीएफ अकाउंट नंबर आप डालेंगे, जो भी पीएफ अकाउंट नंबर है, और ये करंट लायबिलिटी में आएगा, एंटर करेंगे। और एंटर करके और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करिएगा, एंटर करिएगा। और ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला आप कर सकते हैं, यहाँ पे कर दीजिएगा, और बेसिक सैलरी के हिसाब से कटेगा पेंशन, जो भी पीएफ कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सैलरी 20,000 तक है, सेम वही चीज़, तो यहाँ पर जो पीएफ कटेगा वो 10%, ठीक है। और 40,000 तक है तो यहाँ पे 13% यहाँ पे परसेंटेज ले लेंगे, आप चाहे तो वैल्यू भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये 13 हो गया, और इससे चाहे जितना ऊपर हो तो 15% यहाँ परसेंटेज कर देंगे, और यहाँ 15 कर देंगे, एंटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो ये आपका हो गया। ये तो एक एम्प्लॉय का हुआ ना, ऐसे ऐसे आप कई एम्प्लॉयज़ का बना सकते हैं। बाकी यहाँ पर इनका एम्प्लॉय नंबर वगैरह वगैरह डाल दीजिएगा, सारा डिटेल भर दीजिएगा, मेल फीमेल सब डाल दीजिएगा, और डालते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये देखिए ये हो गया। यहाँ पर एब्सेंट हमने बनाया था, तो अगर मान लीजिए कि 3 दिन एब्सेंट रहे तो उसके हिसाब से इनका पैसा कटेगा भी, और यहाँ से ये जो एम्प्लॉय का नाम है वो आ जाएगा, यहाँ पे फिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा एब्सेंट का डिटेल, और इसको आप एक्सेप्ट करा सकते हैं इस तरीके से। तो ये एब्सेंट की डिटेल बन गई, ठीक है। और एब्सेंट की डिटेल जब बन जाएगी तो फिर हमें अदर वाउचर में चलना है, और देन पेरोल पे जाना है, या आप कंट्रोल F4 भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे कैश कर लीजिएगा, और यहाँ पे लेजर इंसर्ट कर लीजिएगा, जो भी आपने एम्प्लॉय का नेम बनाया है उसको इंसर्ट कर लीजिए, ऑटो फिल करिएगा, ऑटो फिल करके यहाँ आइएगा। और बाकी ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सैलरी रहेगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो है उस वक्त तो हो सकता है कि एब्सेंट ना दिखाए इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसमें एब्सेंट शायद ना दिखाए, ऐसा हो सकता है। देखिए इसमें जो है कुल मिला के आप देख सकते हैं कि सैलरी इनकी कितनी थी, ठीक है, और उसमें से कितना कट गया है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है, ठीक है। कंट्रोल ए करते हैं इसको एक्सेप्ट कराने के लिए। अब पे स्लिप देखते हैं, तो बाहर आएंगे तो इसके बटन प्रेस करके बाहर आएंगे, और पे स्लिप देखने के लिए पहले डी प्रेस करेंगे, और फिर आपको क्या प्रेस करना है, फिर आपको प्रेस करना है पी। तो ये डी हो गया, पी हो गया, फिर पी प्रेस करेंगे। और अब यहाँ से एम्प्लॉय वाइज देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल नजर आएगी। देखिए सैलरी, ग्रॉस सैलरी क्या बननी थी, क्या क्या बन गई है, और किस किस तरीके से क्या क्या हुआ है, पूरा डिटेल एक बार में पूरा डिटेल देखिए। अब यहाँ पर आपको एब्सेंट की भी डिटेल मिल रही है कि 3 दिन एब्सेंट हुए थे। देखिए यहाँ पर ये 3 दिन एब्सेंट है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो एब्सेंट की वजह से सैलरी जाएगी, बननी थी ये सैलरी, लेकिन घट के क्या बनी है सैलरी, देखिए ये सैलरी बननी थी इनकी ग्रॉस सैलरी, ठीक है। तो पूरा घटवट गया है, और नेट अमाउंट सैलरी का क्या बना है, 19,710 रुपए बना हुआ है, देख सकते हैं ना। तो इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करता हूं कि पूरी वीडियो हेल्पफुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।